बहुत दिनों से मेरे जानने पहचानने वाले लोग मेरे ऊपर ये दबाव बना रहे थे कि कभी कभी जाने अनजाने में मेरे मन से कुछ पंक्तियां जो अनायास फूट पड़ती हैं, जिनको कभी कभार मैं लिख भी लेता हूँ, उनका कोशिश करके प्रस्तुतिकरण कर दूं। मैं नहीं जानता उसमें उन्हें क्या अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता। मैं न कोई कवि हूं, न लेखक हूं, न कुछ ऐसा होने का इरादा ही है। ढलती उम्र ने इतने पड़ाव दिखला दिए हैं, कभी कभी लगता है कि कहीं रुक के थोड़ा सांस ले लूं और मन में जो भी बातें हैं उनको किससे बांटूं, है कौन अपना सिवा ईश्वर के, जो सबकी देखभाल करता है। उसी से कभी झगड़ा कर लेता हूं, कभी कुछ कह सुन देता हूं, कभी कुछ पूछ लेता हूं, और अक्सर थोड़ा अगर मन में कोई ऐसी इच्छा प्रबल हो उठी तो कुछ कागजों पर कहीं लिख देता हूं। बस इतनी सी बात है। मेरे एक मित्र हैं विभास भादुरी जी, कई बार उन्होंने मेरे से ये कहा कि अब आप बोल ही दो कुछ, आप बोल के मेरे हवाले कर दो। बस आज अनायास मुझे ये लगा कि अब तो धीरे धीरे सांसें थक रही हैं। पता नहीं क्या सोच के विभास जी ने कुछ कहा है मेरे से, तो कुछ कोशिश करके देख लो। मुझे याद तो नहीं, कुछ मेरे पास कागज के टुकड़े हैं, मैं कोशिश करके पढ़ देता हूं। अगर उनके किसी काम आ जाए या मेरे किसी जान पहचान के मेरे इष्ट मित्रों के काम आ जाए या और किसी के काम आ जाए तो मैं उसका कृतज्ञ रहूंगा। कभी एक बार विचार आया, मैंने सोचा कि वस्तुतः जीवन में हो क्या रहा है, ये क्या सही है क्या गलत है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वो अपनी आत्मा कुछ और ही कहती है। तो कुछ शब्दों को मैंने बस नीचे ऊपर कर दिया है। देखिए, यदि रुकता नहीं तो क्या करता, यदि रुकता नहीं तो क्या करता। रास्ता कहीं और था, काफिले कहीं और थे। उखड़ती सांसों के लय पर अंतरदेश में उभरते कोलाहल की स्वर लहरी, उखड़ती सांसों के लय पर अंतरदेश में उभरते कोलाहल की स्वर लहरी चुपती रही, बस अनवर चुपती रही। पूछता रहा वो पीड़ित मन पीड़ित होकर, पूछता रहा वो पीड़ित मन पीड़ित होकर कि कर क्या रहे थे तुम अब तक, जब वास्ता कहीं और था,
सिलसिले कहीं और थे। फिर से पढ़ देता हूं मैं। पूछता रहा उत्पीड़ित मन पीड़ित हो होकर कि कर क्या रहे थे तुम अब तक, जब वास्ता कहीं और था, सिलसिले कहीं और थे। यदि रुकता नहीं तो क्या करता, रास्ता कहीं और था, काफिले कहीं और थे। अगली पंक्ति है, वक्त का सूरज ढलता रहा। वक्त का सूरज ढलता रहा, प्रतिपल श्वासों का क्षरण चलता रहा। श्वासों का क्षरण ही तो है जीवन में। अभी एक श्वास लिया, अब जिंदगी में दोबारा वो श्वास नहीं ले पाऊंगा। श्वास उतनी घट गई मेरी। इसीलिए मैंने व्यक्त किया कि वक्त का सूरज ढलता रहा, प्रतिपल श्वासों का क्षरण चलता रहा, थमा रहा तो केवल मैं, थमा रहा तो केवल मैं, हाथ पर सा रुका रहा। आखिर क्यों, किस पाश से बंधा रहा। थमा रहा तो केवल मैं, हाथ पर सा रुका रहा। आखिर क्यों, किस पाश से बंधा रहा। क्यों नहीं समझ सकी ये ना समझ समझ, क्यों नहीं समझ सकी ये ना समझ समझ। दास्तां कहीं और था, फैसले कहीं और थे। दास्तां कहीं और था, फैसले कहीं और थे। यदि रुकता नहीं तो क्या करता, रास्ता कहीं और था, काफिले कहीं और थे। ये थोड़ी सी पंक्तियां थी, मैंने बस किसी तरीके से पढ़ दिया है। अब आगे कुछ और पंक्तियां हैं। परमात्मा से मैंने थोड़ा झगड़ा कर लिया और परमात्मा को मैंने देखा तो नहीं, लेकिन इतना विश्वास है, जानता हूं, सुना हूं कि परमात्मा भाव में स्थित महापुरुष परमात्मा स्वरूप होता है। गुरु जो उंगली पकड़ के चलाता है। तो मैंने एक बार झगड़ा कर लिया उनसे, और ऐसा महापुरुष, तत्वनिष्ठ महापुरुष शिव स्वरूप होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे महापुरुष भी ऐसा ही कहते हैं, और मेरा इस पर दृढ़ विश्वास है। मन में जो आया मैं आपके साथ अपनी व्यथा कथा बांट रहा हूं। अंततः छलक पड़ा ही करुणा का सागर, उन्हीं से पूछ रहा हूं। अंततः छलक पड़ा ही करुणा का सागर, अचानक भीग गई व्याकुल मन की चादर। अचानक भीग गई व्याकुल मन की चादर। पल पल बीता ऐसे जैसे युग युग बीता। पल पल बीता ऐसे जैसे युग युग बीता। कब तक रोता बिलखता हर दुख बीता। जब विक्षिप्त चेतना सो गई गहरी निद्रा, तब तुमने बदली अपनी तांडव की मुद्रा। शिकायत है मेरी, किनसे शिकायत है? वही जो तत्व स्थित महापुरुष हैं, शिव स्वरूप है। मैंने उनसे पूछा, जब विक्षिप्त चेतना सो गई गहरी निद्रा, तब तुमने बदली अपनी तांडव की मुद्रा। अब तो निर्जीव हो चली अशुधारा, अंतःकरण में पसर रहा है अंधियारा। डिफरेंट स्टेजेस हैं जिससे होकर जिंदगी गुजर रही है। अब तो निर्जीव हो चली है अश्रुधारा,
अंतःकरण में पसर रहा है अंधियारा। चलो तुम जीत गए हो मेरा करुणाकर, चलो तुम ही जीत गए हो मेरे करुणाकर। चलो चलो तुम ही जीत गए हो मेरा करुणाकर, और मैं जीत के भी तुमसे ही हारा। जीत तो गया था मैं तुमसे, लेकिन तुम्ही से हार गया। अब तो निर्जीव हो चली है अश्रुधारा, अंतःकरण में पसर रहा है अंधियारा। चलो तुम ही जीत गए हो मेरे करुणाकर, चलो तुम ही जीत गए हो मेरे करुणाकर, और मैं जीत के भी तुमसे ही हारा। एक मन की व्यथा कथा। और कितना बोलेगा कोई भी व्यक्ति, कितना बोलेगा, किससे बोलेगा और कब तक बोलेगा। लेकिन जब तक श्वास है कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। कुछ ऐसी ही पीड़ा है मेरे मन की यहां पर। थक चुकी है अब तो मेरी सांसें, थक गया हूं। थक चुकी है अब तो मेरी सांसें, ऊंची दीवारों की दौड़ लगाकर। दौड़ ही तो रहा हूं जब से जन्म हुआ है, या किसी भी व्यक्ति का जब से जन्म होता है, और जब तक वो गहरी अंतिम निद्रा में नहीं सो जाता, जो निद्रा में नहीं सो जाता, तब तक दौड़ता ही तो रहता है ना। मेरे साथ तो कोई नई बात नहीं है ना। फिर भी एक शिकायत है, किससे? अपने सदाशिव से, कि थक चुकी है अब तो मेरी सांसें, ऊंची दीवारों की दौड़ लगाकर। पथ थका या पथिक किसे पता, क्या कर्म बनमान लगाकर। कौन थक गया? पथिक थक गया या पथ थक गया? पथ थका या पथिक किसे पता, क्या करूं बनमान लगाकर। टूटती सांसों की अब खालीपन में, टूटती सांसों की अब खालीपन में, चाहो अगर तो कुछ सांसें भर दो। क्या क्या मांग सकता है व्यक्ति, क्या मांग सकता है? अगर चेतना जागृत हो जाए तो क्या मांग सकता है? यही ना मांग सकता है कि थोड़ी सांसें और भर दो, तो जो सत्य पथ की धारा है उस पर थोड़ा वक्त और चल सकूं। और क्या मांग सकता है? टूटती सांसों के अब खालीपन में, चाहो अगर तो कुछ सांसें भर दो। अपने आश्रय को कर दो आश्रम, मेरे मन के धुन को दो ना कर दो। सामीप्य चाहता हूं, और मुझे नहीं लगा कि इससे बढ़ के कोई और सामीप्य हो सकता है। टूटती सांसों के अब खालीपन में, चाहो अगर तो कुछ सांसें भर दो। अपने आश्रय को कर दो आश्रम, मेरे मन के धुन को धोना कर दो। शून्य में लकीरें खींचने में क्या है? विचार बनाते रहिए, शून्य में लकीरें खींचते रहिए। उनका कोई अस्तित्व तो होता नहीं है ना। शून्य में लकीरें खींचने में क्या है? अब सुन लिया जितना सुनना था, बस बहुत हो गया। शून्य में लकीरें खींचने में क्या है? अब सुन लिया जितना सुनना था। अकथ कहानी को कितना खींचूं, कह तो दिया जितना कहना था। अकथ कहानी को कितना खींचूं, कह तो दिया जितना कहना था। ये तो अकथ कहानी है ना। आप कहते रहेंगे, लोग सुनते रहेंगे, आप थक जाएंगे, सुनने वाला नहीं कभी थकता है। अगली व्यथा है, आत्मपथ का संघर्ष सीखा है मैंने।
आत्मपथ का संघर्ष सीखा है मैंने, जिस उंगली को पकड़ पकड़ कर। क्रियात्मक है। आत्मपथ का संघर्ष सीखा है मैंने, जिस उंगली को पकड़ पकड़ कर। उस पर तो अधिकार है मेरा, सुन लो मेरा सदाशिव मेरे शंकर। जिस उंगली को पकड़ के मैं चला हूं, मैंने कुछ दूरी तय की है, अब उस उंगली पर तो मेरा भी अधिकार है। आपकी उंगली जरूर है, अधिकार तो मेरा भी है ना। आत्मपथ का संघर्ष सीखा है मैंने, जिस उंगली को पकड़ पकड़ कर। उस पर तो अधिकार है मेरा, सुन लो मेरे सदाशिव है मेरे शंकर। कोई स्वीकृति तो अब निर्भर होगी मेरे अंतर मन के द्वंद्वों के हाँ या ना पर, या फिर तुम जहां चलोगे वहीं चलूंगा, मस्ती में झूमता तुम्हारे ही कंधों पर। मनमानी कर लोगे क्या? मनमानी? आप समर्थ मनमानी कर सकते हो, मैं तो आपका बालक हूं। मेरी भी एक जिद है, जहां चलोगे वहीं चलूंगा। और कैसे चलूंगा? मस्ती में झूमता तुम्हारे ही कंधों पर। तो कहां जाऊं, किसके पास जाऊं और किस ले जाऊं, और वो क्या दे देगा मुझको? जब से चेतना जागृत हुई, आप ही की उंगली पकड़ पकड़ के तो चल रहा हूं मैं। मेरे अंतर मन के द्वंद्वों के हाँ या ना पर कोई स्वीकृति तो अब निर्भर होगी मेरे अंतर मन के द्वंद्वों के हाँ या ना पर, या फिर तुम जहां चलोगे वहीं चलूंगा, मस्ती में झूमता तुम्हारे ही कंधों पर। आदेश तो तुम्ही ने मांगा तो सुन लो, मैंने तो कुछ कहा नहीं था ना। आदेश तो तुम्ही ने मांगा तो सुन लो, छलकते रहना नैनों में आंसू बनकर। आदेश तो तुम्ही ने मांगा तो सुन लो, छलकते रहना नैनों में आंसू बनकर। थपकी देते रहना अपने मुंह स्पर्शों से, थपकी देते रहना अपने मुंह स्पर्शों से, जब तक मैं पार न कर लूं भवसागर। एक कठिन अनुभव था जीवन का, यद्यपि बिल्कुल व्यक्तिगत है, किसी के ऊपर आक्षेप नहीं है, किसी व्यवस्था पर आक्षेप नहीं है। ये तो मैं अपने सदाशिव से पूछ रहा हूं। मेरी इस व्यथा कथा पर किसी को ठेस नहीं लगनी चाहिए। इच्छा तो नहीं थी इसको पढ़ूं, फिर भी सोचता हूं पढ़ ही दूं मैं। हे सदाशिव, मेरे जीवन में सदाशिव बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। मैं अपनी व्यथा कथा उसी से कहता हूं, बाकी तो सबसे कह के सुन लिया है, समझ लिया है। किसी के पास कुछ है ही नहीं, कुछ कहने के लिए ही नहीं है। पता नहीं सुनने के लिए कुछ है कि नहीं है, मैं नहीं जानता, ये तो संसार जाने। हे सदाशिव, दुर्भावनाओं की प्रचंड अग्नि से प्रज्वलित जो मेरे ऊपर जो आग बीती है, हे सदाशिव, दुर्भावनाओं की प्रचंड अग्नि से प्रज्वलित तुम्हारी सृजित सृष्टि में प्रपंच से परिपूर्ण बनावटी सद्भावनाओं की असह्य चुभन अपने नग्न तांडव की पृष्ठभूमि में क्या संदेश संप्रेषित करना चाहते हैं? पूछा है मैंने, प्रश्न पूछा है, और किसी से नहीं। इसीलिए मैंने पहले निवेदन कर दिया कि इसका और किसी से कुछ मतलब नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हे सदाशिव,
दुर्भावनाओं की प्रचंड अग्नि से प्रज्वलित तुम्हारी सृजित सृष्टि में प्रपंच से परिपूर्ण बनावटी सद्भावनाओं की असह्य चुभन अपने नग्न तांडव की पृष्ठभूमि में क्या संदेश संप्रेषित करना चाहते हैं? मेरे श्वास प्रश्वास के पुण्यमयी आवृत्तियों, मेरे श्वास प्रश्वास के पुण्यमयी आवृत्तियों के घेरे में तुम्हारे गुरुत्व का आलिंगन, मेरे श्वास प्रश्वास के पुण्यमयी आवृत्तियों के घेरे में तुम्हारे गुरुत्व का आलिंगन तुम्हारे अंशियों के हृदय देश में भयंकर कोलाहल को जन्म देने का कारण क्यों बन जाता है? पूरे विश्व में, पूरे संसार में, आपका संसार छोटा हो या बड़ा हो, पता नहीं क्यों सबके हृदय देश में भयंकर कोलाहल तो रहता है, अनायास अकारण। इसीलिए मैंने पूछा है कि मेरे श्वास प्रश्वास के पुण्यमयी आवृत्तियों के घेरे में तुम्हारे गुरुत्व का आलिंगन तुम्हारे अंशियों के हृदय देश में भयंकर कोलाहल को जन्म देने का कारण क्यों बन जाता है? काल कवलित बिछुड़े स्वजनों को, काल कवलित बिछड़े स्वजनों को अनामिका में कुश लपेटे तिल मिश्रित जल तर्पण के तिलांजलि की अपेक्षा तुम्हारी अदृश्य मौन उपस्थिति में स्नेहिल अश्रुओं से सिंचित तुम्हारे आशीषों से परिपूर्ण अंजलि भर जल की पुण्यमयी जलांजलि तुम्हारे अंधे भक्तों को श्रेष्ठ क्यों नहीं लगती? ये मेरा प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रश्न है। इसलिए मैंने निवेदन किया, इसको कोई अन्यथा नहीं लेगा। मेरे मन की व्यथा कथा और मेरा इष्ट किसी दूसरे से क्या मतलब? मैं फिर से पढ़ देता हूं इसको ताकि किसी को कोई भ्रम न रहे। काल कवलित बिछुड़े स्वजनों को अनामिका में कुश लपेटे तिल मिश्रित जल तर्पण के तिलांजलि की अपेक्षा तुम्हारी अदृश्य मौन उपस्थिति में स्नेह अश्रुओं से सिंचित तुम्हारे आशीषों से परिपूर्ण अंजलि भर जल की पुण्यमयी जलांजलि तुम्हारे अंधे भक्तों को श्रेष्ठ क्यों नहीं लगती? इसका उत्तर तो मेरे इष्ट ने मुझे समझा दिया है, लेकिन मैं अब शायद किसी से उसको बांट नहीं सकता। ये मेरी अपनी पीड़ा है और सोचता हूं कुछ अपनी इष्ट की पीड़ा भी व्यक्त कर दूं, उनकी व्यथा कथा भी कुछ कह दूं आपसे, जो मैंने देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, जो मेरी स्मृतियों में है। तुम्हारी जटिल जटाओं से अटखेलियां करते, तुम्हारी जटिल जटाओं से अटखेलियां करते करुणा के महासागर को मैंने अब देख लिया है मेरे सदाशिव। हर दोष, हर बात के लिए दोष किसी को भी देना मैं उपयुक्त नहीं समझता, तो परमात्मा को क्यों दूं, अपने सदाशिव को क्यों दूं? इसलिए मैंने व्यक्त किया है, तुम्हारी जटिल जटाओं से अटखेलियां खेलते, तुम्हारी जटिल जटाओं से अटखेलियां करते करुणा के महासागर को मैंने अब देख लिया है मेरी सदाशिव। ढूंढ लिया है उस अभेद भेद को, ढूंढ लिया है उस अभेद भेद को। कैसे विषपान की असह्य ऊर्जा अमृत में ढल जाती है। शिव ही तो है ना, सारा विष पी जाता। क्या उसको उसकी नियत है विष पीना या उसकी विवशता है? आपने सुना होगा, मैंने तो देखा,
इसलिए मैंने व्यक्त किया है कि तुम्हारी जटिल जटाओं से अटकेलियां करते करुणा के महासागर को मैंने अब देख लिया है मेरे सदाशिव। ढूंढ लिया उस अभेद भेद को, कैसे विश्वान की असह्य ऊर्जा अमृत मन ढल जाती है मात्र तुम्हारे होठों के स्पर्श मात्र से। सिर्फ स्पर्श मात्र से, तुम्हारे होठों का स्पर्श पाके वो विश्वान अमृत बन के ढल जाती है। कैसे होता है लेकिन ये तो उनकी अपनी, क्या कहें, उनकी अपनी दयालुता है, कृपा है, सोच है। मेरे पास शब्द नहीं व्यक्त करने के लिए। तो तुम्हारी जटिल जटाओं से अटकेलियां करती करुणा के महासागर को मैंने अब देख लिया है मेरे सदाशिव। ढूंढ लिया उस अभेद भेद को, कैसे विश्वान की असह्य ऊर्जा अमृत बन ढल जाती है मात्र तुम्हारे होठों के स्पर्श मात्र से। देख लिया है कैसे हर प्राणी को, देख लिया है कैसे हर प्राणी को ममता मई स्नेह वर्षा से अंतिम क्षणों में सहलाते हो। देख लिया है कैसे हर प्राणी को ममता मई स्नेह वर्षा से अंतिम क्षणों में सहलाते हो। थपकी दे देकर विदा करते हो अग्रिम गंतव्य तक, थपकी दे देकर विदा करते हो अग्रिम गंतव्य तक। चिर निद्रा के लिए महाश्मशान में अहर्निश लोरी गाते हो। परमात्मा की करुणा जिसको समझ में आ जाती है उसी को समझ में आ जाती है, लेकिन उसकी अपनी भी व्यथा है ना, उस व्यथा को कौन समझेगा। हम तो अपनी व्यथा का रोना गाना करते रहते हैं, इसके बाद भी वो हमें कैसे पार करता है, हमारे लिए कैसी दृष्टि रखता है, हमारे लिए कैसा भाव रखता है। इसी पर ये पंक्तियां मैंने लिखा। देख लिया है कैसे हर प्राणी को ममता मई स्नेह वर्षा से अंतिम क्षणों में सहलाते हो। थपकी दे देकर विदा करते हो अग्रिम गंतव्य तक। चिर निद्रा के लिए महाश्मशान में अहर्निश लोरी गाते हो। आपने देखा, श्मशान घाट चले जाइए। मैं तो काशी का निवासी हूं, बचपन से ही रहा हूं। कहते हैं श्मशान घाट की आग कभी बुझी नहीं, कभी नहीं बुझी। मैं भी कई बार मैं वहां जाके मैंने कोशिश की समझने की कि आग बुझती क्यों नहीं है, लेकिन भेद नहीं सका उस भेद को। और इसी की पीड़ा है जो मैंने व्यक्त की है। देख लिया है कैसे हर प्राणी को ममता मई स्नेह वर्षा से अंतिम क्षणों में सहलाते हो, अंतिम क्षणों में सहलाते हो। थपकी दे देकर विदा करते हो अग्रिम गंतव्य तक। चिर निद्रा के लिए महाश्मशान में अहर्निश लोरी गाते हो। ये कुछ शब्द थे, ऐसे तो ढूंढूंगा अगर कहीं से कुछ और मिल जाए मुझे। कुछ कागज के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े होंगे। विभास जी से मेरा अनुरोध है कि अगर इतने मन का काम चल जाए तो ठीक, यदि और चाहेंगे तो कोशिश करूंगा उन कागज के टुकड़ों को ढूंढने की, और ढूंढ के फिर एक बार आप सबके सामने अपने को प्रस्तुत करने की। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। प्रणाम, प्रणाम बोले।